अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। पिछली वीडियो में हमने नून साकिन और तनवीन का तारुफ और तजवीद की अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था। और आज की वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नून साकिन और तनवीन को कुरान पाक में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए कुरान हजरात ने इसको 4 पैरामीटर्स यानी कि 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है, और वो ये हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। लेकिन इन चारों को डिस्कस करने से पहले एक बात और आसान अल्फाज में समझ लें। वो ये है कि नून साकिन का मतलब है जज़म वाला नून, और तनवीन का मतलब है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। तो अब जब भी नून साकिन बोला जाएगा तो समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है जज़म वाला नून, और जब भी तनवीन बोला जाएगा तो मतलब होगा दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। ये दोनों लिखने में मुख्तलिफ हैं, साउंड दोनों का सेम है, और कभी इस साउंड को ज़ाहिर करके बोला जाता है, और कभी इस साउंड को छुपा कर बोला जाता है, और कभी इस साउंड को किसी दूसरे साउंड के साथ मिक्स करके बोला जाता है, और कभी इस साउंड को किसी दूसरे साउंड के साथ तब्दील करके यानी कन्वर्ट करके बोला जाता है। तो जब इस साउंड को ज़ाहिर करके बोला जाएगा तो उसका मतलब होगा इजहार। जब छुपा कर बोला जाएगा तो मतलब होगा इख्फा। जब इस साउंड को किसी दूसरे साउंड के साथ मिक्स करके बोला जाएगा तो उसका मतलब होगा इदगाम। और जब इस साउंड को किसी दूसरे साउंड के साथ बदल कर तब्दील करके बोला जाएगा तो उसका मतलब होगा इक़लाब। आई होप आपको नून साकिन और तनवीन के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये काफ़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकॉन पे क्लिक करके इसको ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा, ताकि आपकी राय के अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।